एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 247 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ऑन 1st April 2015, Suman traders purchased machinery for 30,000. On 1st October 2015, they purchased further machinery for 20,000. On 1st October 2016, they sold the machine purchased on 1st April for 18,000 and brought another machine for 15,000 on the same date. Depreciation is provided on machinery at 20% per annum on the diminishing balance method, and financial year closes on 31st March every year. Prepare machinery account and depreciation account for the year 15-16, 16-17 and 17-18। ठीक है, तो हमें 3 सालों का मशीनरी का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, एकदम प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। ऐसे वर्किंग नोट बनाना है कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। यहाँ पे बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से हम समझेंगे वर्किंग नोट से दैट एग्जैक्टली हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स अलग अलग मशीनरी पे क्या आ रही है। सो लेट्स फर्स्ट मेक आवर वर्किंग नोट। 1st April 2015 को हमने पहली मशीन खरीदी है 30,000 पे। ठीक है, दिस इज आवर मशीनरी 1। ऑलराइट, नाउ एज ऑन 1st October 2015 हमने और एक मशीनरी खरीदी 20,000 पे। तो 1st October 15 मशीनरी 2 फॉर 20,000। ओके, एंड आवर ईयर एंड्स एज ऑन 31st March एंड 20% पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है। So, as on 31st March 2016, हमारा डेप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीन्स विल बी हाउ मच? देखो, फर्स्ट मशीन जो है वो पूरे साल हमारे पास है, राइट, फ्रॉम 1st April। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन एट 20% विल बी 30,000 इंटू 20%, दैट गिव्स मी 6,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा 24,000। ऑलराइट, और ये जो सेकेंड मशीन है ये हमने खरीदी 1st October 15 को। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 1st October 15 से 31st March। कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है हमें, ये मशीन पूरे साल हमारे पास नहीं है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 पे 20% for 6 months. Why 20%? Because it is given. See, 20% per annum is the depreciation rate. All right. So यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,000 rupees. So balance will be 18,000. ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है ये साल में? 6,000 plus 2,000, that gives me 8,000 rupees. और टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा? 24 plus 18, 42,000 रुपीज। ये क्या है मेरा बैलेंस एज ऑन 1st April 16। ठीक है, लेट अस डू दीज पोस्टिंग्स इन आर एसेट अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहली एंट्री होगी मेरी मशीनरी परचेज्ड एज ऑन 1st April 15। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 30,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 1st April 15। ठीक है, और हमने मशीन कब खरीदा है? 1st October 15 को 20,000 का। तो 1st October 15 को क्या एंट्री आ जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 20,000। करेक्ट, और अभी व्हेन द ईयर क्लोजेस एज ऑन 31st March 2016 हमारी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की। कितना डेप्रिसिएशन है हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो 8,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो हियर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट let us calculate the balance. By balance carried down.
50 minus 8, that is 42,000. 31st March 16. Let us see, ये हमारे वर्किंग नोट से टैली हो रहा है क्या बैलेंस? 42,000. देखो यहाँ पे भी मेरा 42,000 आ रहा था, राइट? नाउ वी हैव पोस्टेड दिस करेक्टली. तो अगले साल की शुरुआत होगी हमारी 42,000 से, 1st April 16. ठीक है, इस साल क्या हुआ है? लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम. ऑन 1st October 2016 they sold the machine purchased on 1st April. मतलब ये जो हमारा मशीन है ये हमने यहाँ पे बेच दिया for 18,000 and brought another machine for 15,000 on the same date. दो चीजें हुई, हमने एक पुरानी वाली मशीन बेच दी और नई मशीन खरीदी. नई मशीन खरीदी तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,000. तो 1st October 16 को हम लिख देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट. $15,000. ठीक है, और मशीनरी 3 हमारे वर्किंग नोट में आएगा यहाँ पे. मशीनरी 3 15,000 ऑन 1st October 2016. ठीक है, और इसी डेट पे हमने पहली वाली मशीन बेच दी है. ये वाली जो मशीन खरीदी थी 1st April को, ये हमने 18,000 पे बेच दी. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रिमेंबर माय लेक्चर, क्या करते हैं हम? पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल. और बुक वैल्यू कैसे मिलेगी? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके. तो पहले हमें क्या करना है? जब हमने बेचा उस दिन तक का हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो 24,000 is the written down value of the machine that we had bought earlier. ये मशीन हमने बेची है. सो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इस मशीन पे हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. कितने महीने का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो हमें बेचना है. तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 24,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 20%. तो कितना आ गया मेरा डेप्रिसिएशन? 2,400 रुपीज. सो माय बुक वैल्यू एज ऑन 1st October 16 विल बी, दिस इज 21,600. अभी जिसकी वैल्यू 21,600 पे है वो हमने कितने पे बेचा? देखो यहाँ पे दिया है, हमने 18,000 पे उसे बेच दिया. तो सेलिंग प्राइस इज 18,000. इसका मतलब हमारा नुकसान हुआ है या मुनाफा? सेलिंग प्राइस 18 है लेकिन बुक वैल्यू तो ज्यादा है ना, इसका मतलब हमारा लॉस हो गया है 3,600 रुपीज का. ऑलराइट, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने कैसे निकाला? जो भी मशीनरी या जो भी एसेट हम बेचते हैं पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल. और ये निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है. एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन बी वेरी वेरी केयरफुल विद द नंबर ऑफ मंथ्स. जैसे यहाँ पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, वो जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट द बुक वैल्यू एंड वी विल कंपेयर द बुक वैल्यू विद द सेलिंग प्राइस टू गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट. ठीक है, यहाँ पे व्हाट विल बी आवर जर्नल एंट्री? लेट अस राइट दैट. हमने बेचा है 18,000 पे, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 18,000 से. What was the book value of the machine जब हमने बेचा? 21,600. So पूरा 21,600 से हम क्रेडिट करेंगे मशीनरी को. तो टू मशीनरी अकाउंट 21,600, बिकॉज ये पूरी मशीन की वैल्यू अभी 0 होनी चाहिए हमारे बुक्स में, हमने उसे बेच दिया है. और जो डिफरेंस है दैट इज 3,600 इन दिस केस, ये मेरा लॉस है. तो लॉस on sale of machine account debit 3,600. समझ में आई ये जर्नल एंट्री कैसे पास की? अभी हम क्या करेंगे? वन बाय वन ये पोस्टिंग करेंगे हमारे मशीनरी अकाउंट को. सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन निकाला था हमने फॉर 6 मंथ्स वो हमें पोस्ट करना है. डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 2,400. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2,400. तो 1st October 16 को यहां पे हम लिख देंगे बाय
डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। एंड जब हमने सेल किया तो वो वाली जो जर्नल एंट्री है, दिस वी आर गोइंग टू पोस्ट नाउ। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए 21,600 से, बैंक अकाउंट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दोनों मिला के। तो हम बाय बैंक लिखेंगे 18,000 एंड बाय लॉस लिख देंगे लॉस ऑन सेल 3,600। समझ में आ गया? देखिए ये टोटल हो गया 21,600। ओके, और अभी क्या करेंगे, जो हमारे पास मशीनरी बाकी है बिजनेस में, उस पे भी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज ऑन ईयर एंड, दैट इज एज ऑन 31st March। 31st March 17 डेप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीन्स। देखिए ये वाली जो मशीन है ये हमारे पास 1st April से है, मतलब पूरे साल के लिए है, तो उस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल कैलकुलेट करना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। सी द डेट्स एंड लुक एट द अमाउंट, देन यू विल अंडरस्टैंड कौन सी मशीन हमारे पास है। ये वाली मशीन हमने बेच दी, लेकिन 18,000 वाली मशीन हमारे पास पूरे साल भर है, तो उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 18,000 पे 20%, दैट इज हाउ मच, 3,600। ऑलराइट, और ये वाली जो मशीनरी नंबर 3 है हमने कब परचेज की, 1st October 16 को हमने खरीदी है। तो इस पे जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम October to 31st March। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट इज 6 मंथ्स। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 15,000 पे 20% फॉर 6 मंथ्स। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट इज 1,500, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर बैलेंस नाउ, बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1st April 17, 18,000 में हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज 3,600, और 15,000 में माइनस करेंगे 1,500 टू गेट द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दिस इज 14,400, दिस इज 13,500, ठीक है। एंड व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन, 3,600 प्लस 1,500, दिस इज 5,100। एंड व्हाट इज द टोटल बैलेंस, 14,400 प्लस 13,500, दिस इज 27,900, ठीक है। तो अभी हमें पहले तो डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग करना है। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन एज ऑन 31st March 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है टोटल, देखो डेप्रिसिएशन 5,100। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 5,100। एंड नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। यहां पे हमें टोटल करना है पहले तो, this is 57,000. So here by balance carried down as on 31st March 17. This is 27,900. Let us see, यही हमारा वर्किंग नोट में आया था क्या बैलेंस, देखो 27,900, राइट। दैट मीन्स वी हैव पोस्टेड ऑल दिस करेक्टली, ठीक है। अगले साल की शुरुआत में हमें ये बैलेंस लिखना है 27,900, 1st April 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है, 17, 18 तक का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब और एक साल का हमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे और एक साल हम डेप्रिसिएशन कर लेते हैं कैलकुलेट एज ऑन 31st March 18, 20% ऑफ बोथ। अभी दोनों भी मशीन पूरे साल यूज हो रही है, राइट, तो दोनों पे 20% हम निकालेंगे। दिस इज 2,880, दिस इज 2,700। लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसेस, 11,520, 10,800, ओके। तो टोटल कितना है डेप्रिसिएशन, देखो 2,880 प्लस 2,700, 5,580। एंड व्हाट इज द टोटल बैलेंस,
11,520 प्लस 10,800 दोनों भी मशीनरी का मिला के 22,320 इज माय टोटल बैलेंस इन द प्लांट अकाउंट. नाउ लेट अस सी. यहाँ पे पहले हम डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग कर देंगे एज ऑन 31st March 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. टोटल कितना है देखो 5,580 5580. Okay, and now let us find out the balance. 27,900 27,900. Here I am going to write down by balance carried down as on 31st March 18 22,320. Let us see whether ये टैली हो रहा है क्या मेरे वर्किंग नोट से. देखिए 22,320. दैट मीन्स हमने बहुत अच्छी तरीके से पोस्टिंग किया हुआ है. ओके और अगले साल यही हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है 22,320 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1st April 18. पर यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. देखिए फर्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट में है 31st March 16 को 8,000 रुपीज की. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 8,000 रुपीज ऑन 31st March 16 टू मशीनरी अकाउंट and we'll transfer this to profit and loss account. So as on 31st March 16 by profit and loss account 8,000. और सेकेंड ईयर में क्या है देखो, सेकेंड ईयर में 1st October 16 को है 2,400. तो 1st October 16 I'll write down 2,400 to machinery account. ओके और कुछ है क्या डेप्रिसिएशन. ये देखो 31st March 17 को है 5,100. तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 5,100 एज ऑन 31st March 17 टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है और जो टोटल है वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. व्हाट इज द टोटल 7,500. So here I have to transfer this to my profit and loss account by P&L account. ठीक है एंड थर्ड ईयर पे क्या है डेप्रिसिएशन देखो 5,580. So here 5,580 as on 31st March 18 to machinery account. 5,580 31st March 18 by profit and loss account 5580 5580. ओके अब हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों एंड आई ऑल्सो होप यू आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स विथ मी. आपको अकाउंटेंसी सिर्फ देखना या सुनना नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ मी. देखो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको टिप्स दिए हैं हाउ यू कैन स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी. आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड वहां पे दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ मी. ठीक है सो प्लीज एंश्योर कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखो नहीं, आप मेरे साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स 4-5 प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर जरूर सॉल्व करो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सो दैट आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड दोनों भी आएगा. नहीं तो व्हेन यू आर डायरेक्टली सॉल्विंग ओनली इन द एग्जाम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट फास्टर. ओके सो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में ऑफ दैट लेक्चर जहां पे मैंने बताया है 5 टिप्स टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी. Please go and check that out so that you get to know what you should be doing for scoring more than 90% marks in accountancy. मैंने पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों क्लास 11th और क्लास 12th का. आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स और आपको वो कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.